चलिए आइए समझिए। चलो रख दो उसको, रखो। देखो इधर, देखिए यहाँ समझिए आप लोग। यहाँ पर आप लोगों को जो 9 नंबर, इसके पहले 8 नंबर तक क्वेश्चंस करवा दिए हम, ठीक है। 8 नंबर तक क्वेश्चंस करवा दिए। अब ये जो है आप लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। इस 9 नंबर क्वेश्चंस में दिया गया है, देखिए संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। इसके पहले वाला में संसाधन की परिभाषा लिखवाए थे, ठीक है। वे सही वस्तुएं जो मानव की जरूरत को पूरा करती हो, उसे हम संसाधन कहते हैं। और ये संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, इनका प्रकार जानेंगे। ये संसाधन मुख्यतः मतलब कि मुख्य रूप से, ठीक है, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन बनता है कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, ठीक है। लेकिन कि ऐसे संसाधन जिससे लगातार उपयोग किए जाने पर भी समाप्त होने की संभावना नहीं हो। ऐसे संसाधन जिसे लगातार उपयोग किए जाने पर भी समाप्त होने की संभावना नहीं हो, उससे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सूरज के प्रकाश, ठीक है, पानी, मिट्टी, ये बताओ कि समाप्त होने की संभावना है इसका? लेकिन जितना सारा विरासत में मिला है सृष्टि में हम लोगों को, ये सारा चीज़ समाप्त होगा। ध्यान देना, भले ऐसे हम पढ़ रहे हैं संभावना हम दर्शाए हैं कि संभावना नहीं हो, संभावना दर्शा सकते हैं, लेकिन जितना चीज़ यहाँ दिख रहा है ये सारा चीज़ समाप्त होगा, किसी ना किसी दिन सारा खत्म हो जाएगा। ध्यान देना, लेकिन जो हम लोग को पढ़ना है वो तो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा ना। यहाँ संभावना दर्शाए हैं, ध्यान दे दीजिएगा आप लोग, ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए सूरज है, सूरज बताइए कि सूरज को ऐसा मान के चला जाए अभी संभवतः है कि ये जो है समाप्त नहीं होने वाला है, ठीक है। उसके बाद पानी जो है, पानी इतना ना पानी का भंडार है हम लोगों के यहाँ, ये समाप्त होने वाला नहीं है। मिट्टी को कितना भी कोड़ लीजिए चाहे कुछ भी कर लीजिए, ये समाप्त नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह के जो संसाधन है, मानवीय संसाधन जो है, ये क्या है? नवीकरणीय संसाधन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? नवीकरणीय संसाधन कहलाएंगे, ठीक है, जिनकी संभावना कभी समाप्त होने के लिए न हो। आगे बढ़ जाते हैं। अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? देखिए अनवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं, देखिए यहाँ पर, ऐसे संसाधन जिससे लगातार उपयोग करने के बाद किसी दिन समाप्त होने की संभावना हो। ऐसे संसाधन जिन्हें लगातार रोज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लगातार उपयोग करने के बाद ये डर बना रहता है कि किसी ना किसी दिन समाप्त हो जाएगा, ये नहीं रहेगा, ठीक है, समाप्त हो जाएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। देखिए यहाँ पर जैसे में लिखे हैं, देखिए पेट्रोल, कोयला, जो पेट्रोल है, जो हम लोग पेट्रोल निकालते हैं नलकूप से, ठीक है, ये आपका ये बताया ना अभी कि रूस जैसे देशों में निकाले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, न ये पेट्रोल है या कोयला है, ये खदान से निकाला जा रहा है कोयला को। तो बताओ कि इसका जो ढेर है ये क्या है? निश्चित है, ठीक है। इसका जो ढेर है वो क्या है? निश्चित है। आज नहीं तो कल ये ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आने वाला समय में आज से 50 साल बाद तक ये क्या होगा? नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएगा ये। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अनवीकरणीय संसाधन बोलेंगे, ठीक है, जिसे लगातार उपयोग करने के बाद किसी न किसी दिन समाप्त होने की संभावना हो। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए संसाधन के संरक्षण से क्या समझते हैं? 12 नंबर क्वेश्चन, संसाधन के संरक्षण से क्या समझते हैं? तो संसाधन के संरक्षण कहने का मतलब होता है, संरक्षण मतलब कि बचाना, ठीक है, बचाना, स्टोर करना। देखो जब किसी प्राकृतिक संसाधन को ज़रूरत के अनुसार उपयोग किया जाता है, उससे हम संसाधन के संरक्षण कहते हैं। ये कह रहा है कि जब किसी प्राकृतिक संसाधन को ज़रूरत के अनुसार उपयोग किया जाता है, उससे हम संसाधन के संरक्षण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि पानी है, तो पानी क्या है? पानी हम लोग को जितना ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल किया जाए तो सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये सब विरासत का दिया हुआ एक क्या है? वस्तु है, ठीक है। ये अगर हम लोग फालतू में बर्बाद करते हैं तो एक दिन हम लोग देखते नहीं हैं कि कभी कभी आता है गर्मी में, जो ऊंचाई पर जो घर रहता है वहाँ कॉलेज सूख जाता है, सूख जाता है ना, उसका जो एयर भाग जाता है, एयर जो होता है भाग जाता है, लेयर भाग जाता है,
एयर नहीं लेयर बोला जाता है उसको, लेयर भाग जाता है, ठीक है। तो ये तो भाग ही जाता है ना, फिर उसके बाद आ जाता है जब धरती जो है गीला होती है, ठीक है, आ गया समझ में। लेकिन अब क्या होगा ना कि ये लगातार जब उपयोग हो रहा है तो ये किसी ना किसी दिन क्या होगा, सारा ये खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो उस दिन बताइए हम लोग क्या कहाँ रहेंगे, क्या पिएंगे, क्या खाएंगे, बात समझ रहे हैं आप लोग। तो इस प्रकार से ये तो पानी को देखिए जितना हम लोगों का यूज करना हो उतना ही हम लोग अगर यूज करेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। पानी कोई मान लीजिए कि 1 मग का काम है तो 4 बाल्टी गिरा देता है, तो वो जो है 1 मग के हटा दीजिए, बाकी जो बचा वो क्या हुआ, बर्बाद न हुआ। बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप पढ़े लिखे हैं, कम से कम इस चीज़ को ध्यान रखना है हम लोग को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, संरक्षण कहते हैं, संसाधन का संरक्षण कहते हैं, जिसको बचाया जाता है, ठीक है। और ज़रूरत से फाजुल उसको खर्चा नहीं करते हैं, उसी को हम कहते हैं क्या, ये संसाधन के संरक्षण कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। नोट में लिख दिए कि संरक्षण का अर्थ होता है बचाना। संरक्षण का अर्थ क्या होता है, बचाना होता है। अगला नोट्स में लिखा गया है कि एल्युमिनियम बॉक्साइड का, देखिए एल्युमिनियम बॉक्साइड से प्राप्त होता है। जो एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनिया, वो कहाँ से प्राप्त होता है, बॉक्साइड से, बॉक्साइड से प्राप्त होता है, ठीक है। अब चलिए, बॉक्साइड अयस्क है, ठीक है, प्राप्त होता है। अगला नोट में लिखे बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है। जो बॉक्साइड, ये क्वेश्चंस बार बार आता है, ठीक है, हर जगह आता है, कंपटीशन के एग्जाम में पूछता है, हर जगह पूछता है कि बताइए जो ये बॉक्साइड है किसका अयस्क है, तो यह एल्युमिनियम का अयस्क होता है, ठीक है। अब फिर क्वेश्चन आता है कि भाई हम लोग किसको बोलते हैं, अयस्क किसे बोलते हैं। देखिए अयस्क किसे कहते हैं, यहाँ प्रश्न बना है। इसका उत्तर है कि ऐसा पदार्थ जिसमें कोई धातु विशेष मात्रा में मौजूद हो। ऐसा पदार्थ है जिसमें धातु विशेष मात्रा में मौजूद हो और उसका जो खर्च हो कम से कम मात्रा में हो जाता हो, उसकी आपूर्ति कम खर्च में होता हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं, ठीक है। ऐसा पदार्थ जिसमें कोई धातु विशेष मात्रा में मौजूद हो उसे हम अयस्क कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अयस्क के बारे में लिखवाएगा, नीचे का 5 अयस्कों के नाम लिख, जैसे हेमाटाइट अयस्क, कॉपर पायराइट अयस्क, सिल्वर ग्लांस अयस्क, ठीक है, ये सारे अयस्क हैं। अगला नोट में लिखे कि भारत में, देखिए नोट्स में है कि भारत में बॉक्साइड जो है काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। काफ़ी का मतलब होता है कि ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चंस आएगा कि बताइए इनमें से कौन सा, इनमें से कौन भारत में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो बॉक्साइड जो है, बॉक्साइड भारत में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। बॉक्साइड क्या है, धातु है, सॉरी, बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम धातु है, ठीक है, ये अयस्क है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 5 अयस्कों के नाम लिखे, हेमेटाइट अयस्क, कॉपर पायराइट अयस्क, सिल्वर ग्लांस, ऑरिफेरस अयस्क और डोलोमाइट अयस्क, ठीक है। यही 5 गो अयस्क का नाम था। अब बताइए कि आप लोगों को कहीं दिक्कत है इसमें, समझ गए आप लोग समझें। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम।